हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए हमने स्टार्ट किया था शिक्षा शास्त्र पेडागॉजी, जिसका हमने लेक्चर 1 देखा है। आज हम लेक्चर 2 देखने जा रहे हैं। तो फिर सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में यदि क्लास आपको अच्छी लगे, समझ में आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए एक मोटिवेशन सा होता है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं। साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुप्स, जहाँ कहीं भी आप जुड़े हैं तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस फ्री इनिशिएटिव को ज़रूर पहुँचाइएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकें। तो चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हमने जो लेक्चर 1 में जहाँ पे एंड किया था वहाँ से ही हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो हमने स्टार्ट क्या किया था? तो हमने स्टार्ट किया था शिक्षार्थी अन्वेषण, लर्नर एक्सप्लोरेशन। अन्वेषण, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि जो अन्वेषण का जो तरीका होता है, जो एक्सप्लोरेशन का जो मेथड होता है, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम ह्यूरिस्टिक मेथड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ह्यूरिस्टिक मेथड, यानी कि अन्वेषण विधि को हम क्या बोलते हैं? तो अन्वेषण विधि को, एक्सप्लोरेशन मेथड को हम ह्यूरिस्टिक मेथड बोलते हैं। जहाँ पे हमने लास्ट सेशन में क्या देखा था? तो लास्ट सेशन में हमने देखा था कि इसकी बिगनिंग कहाँ से हुई है। किसकी बिगनिंग? तो ह्यूरिस्टिक मेथड कहाँ से आया, किसने प्रारंभ किया है, तो ये हमने देखा था अपने लेक्चर नंबर 1 में। और साथ में हमने ये भी देखा था कि जो हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड है उसमें आर्मस्ट्रॉन्ग कौन है? जो कि केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, ठीक है, वैज्ञानिक रसायन शास्त्र के ये जो है प्रोफेसर हैं। तो इन्होंने जो है पहली बार माना कि ये जो अन्वेषण विधि, ये जो ह्यूरिस्टिक मेथड है, जहाँ पे मैं स्वयं खोज करता हूँ। ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या होता है? ह्यूरिस्को से आया है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है जो कि बोलता है आई फाइंड आउट। आई फाइंड आउट, इसका मतलब मैं स्वयं खोज करता हूँ। यानी कि जब चीज़ें ना हम देखते हैं, खुद देख रहे हैं कि अच्छा ये चीज़ें हो रही, जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ कि आसमान ब्लू है, अब आप देखोगे तो हाँ आसमान तो ब्लू है, यानी कि आप स्वयं देख रहे हो ना, मेरे बोलने पे नहीं जा रहे हो कि नहीं अभी आसमान ब्लू है या ब्लैक है या जो भी है, XYZ जो भी है ना, जो भी है। जैसे कि मैं आपको कुछ भी चीज बोल रही हूँ तो आप उस पर बस नहीं जा रहे हो, नहीं हाँ एग्जैक्टली ना ये चीज हो रही है। अभी मैं बहुत तेज गर्मी है, अब आपको क्या पता तेज गर्मी है कि क्या है? जब तक आपको फील नहीं होगा, आप स्वयं उस चीज का अनुभव नहीं करोगे, आप उसको नहीं देखोगे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? ह्यूरिस्टिक मेथड क्या बोलता है कि बच्चे स्वयं खोजकर्ता बन जाए, यानी कि वो डिस्कवरर बन जाए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों को कोई स्पून फीडिंग नहीं चाहिए इसमें। देयर इज नो, यदि हम अन्वेषण विधि, यदि हम ह्यूरिस्टिक विधि की बात करें तो इसमें कोई स्पून फीडिंग नहीं होती है। देयर इज नो स्पून फीडिंग और मोर एक्सेप्टेंस ऑफ द फैक्ट्स which are given by the teacher। इसका मतलब इसमें कोई चम्मच से आपको खिलाना नहीं है बच्चों को, या फिर बच्चे मतलब कि आप जो खिला दिए बस उसी को खा नहीं लिए, खिला दिए खा लिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि टीचर ने जो फैक्ट्स बच्चों को बताए, बच्चे केवल उसको बिलीव नहीं कर रहे हैं, बच्चे पहले स्वयं देख रहे हैं। अब यदि हम बोल रहे हैं कि रेनबो, ठीक है, तो रेनबो में जो है इंद्रधनुष में जब तक हम खुद देखते हैं कि अच्छा हाँ ये तो सच में ये कलर दिखते हैं, यानी कि इंद्रधनुष में तो वास्तविक रूप में कलर हमें दिखाई दे रहे हैं, तो हम वहां पे देख रहे हैं। यानी कि फैक्ट्स को रटना बस नहीं है कि केवल शिक्षक दे दिए फैक्ट्स, अच्छा ऐसा करो इसको रट लो, नहीं। बच्चे जब तक वहां पे ह्यूरिस्टिक मेथड क्या बोलता है कि बच्चे स्वयं उस चीज को क्या करेंगे? अनुभव करेंगे, खुद खोजेंगे, खुद जानेंगे, उनका एक जिज्ञासु मन बनेगा कि स्वयं खोजना है हमें, तब जाकर के इस विधि के अंतर्गत कार्य होता है, ठीक है। समझ में आया? शिक्षक द्वारा दिए गए तथ्यों की कोई चम्मच खिला या अधिक स्वीकृति नहीं है इस विधि में,
यानी कि चम्मच से खिला दिए और बच्चे खा लिए वाला नहीं, वैसा नहीं है। और इसीलिए an eminent educationist has pointed out that the object of the heuristic method is to make pupils more exact, more truthful, observant and thoughtful, to lay this solid foundation for future self-education and to encourage this growth of spirit of inquiry and research. This growth of spirit of inquiry and research. देखिए यहाँ पे हमें ध्यान क्या देना है, हमें ये ध्यान देना है कि जो ह्यूरिस्टिक मेथड होता है ना, तो ह्यूरिस्टिक पद्धति में एक शिक्षाविद, एक प्रख्यात शिक्षाविद इंगित करते हुए कह रहे हैं कि इस ह्यूरिस्टिक पद्धति का उद्देश्य क्या है, तो विद्यार्थियों को भविष्य की स्व शिक्षा के लिए एक ठोस नींव रखने के लिए, स्व शिक्षा के लिए, अपने से पढ़ने के लिए एक ठोस नींव को रखने के लिए और अधिक सटीक, अधिक सत्य, चौकस और विचारशील बनाना इसका उद्देश्य है। और पूछताछ और अनुसंधान की भावना को इस विकास को प्रोत्साहित करना है। यानी कि पूछताछ, बच्चा पूछ रहा है, यदि बच्चा कुछ पूछ रहा है तो बिल्कुल इसका मतलब जानिए कि उसमें कुछ जानने की इच्छा हो रही है, वो जिज्ञासु हो रहा है कि ये क्यों हो रही है, ये ऐसा है तो क्यों है, यानी कि वो कुछ चीज खोजना चाहता है। और उससे होगा क्या कि बच्चों ने केवल, फिर बच्चे आगे जाकर के केवल रटंत विद्या वाला काम नहीं चलेगा कि रोट लर्निंग बस कर लिए और हमें चीजें ना समझ में ही कभी नहीं आई। हमने ना मैथ्स मतलब कि हम तो बल्कि 10th भी पढ़ लिए, 12th भी पढ़ लिए, बकायदा हर चीज हमने कर लिया अपना, लेकिन अभी भी हमें समझ में नहीं आया एग्जैक्टली मैथ्स में ये मेथड हमने अप्लाई किया तो क्यों किया, यहाँ पे लाभ हानि वाला ये वाला कॉन्सेप्ट लगा तो क्यों लगा, कैसे लगा, आसान, क्या उसे बनाया जा सकता है क्या? हाँ बिल्कुल बनाया जा सकता है। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि हमारे टीचर ने हमें ये पढ़ाया और हमने वही मेथड पढ़ लिया और उसी से हमने वो एग्जाम में बना करके और हम पास हो गए। बस नहीं, ह्यूरिस्टिक मेथड ये नहीं बोलता, ह्यूरिस्टिक पद्धति इस पर नहीं जाती। ह्यूरिस्टिक पद्धति इस पर जाती है कि बच्चों को क्या करना है, उनको सटीक, अधिक सत्य और चौकस और विचारशील बनाना है। क्यों बना रहे हैं? जिससे वो स्व शिक्षा की नींव को रख सकें, यानी कि अपने से बच्चे पढ़ सकें। जैसे कि हम मान करके चले कि यहाँ पे बच्चों को क्या बनाने पे अधिक बल दिया गया है कि उनमें कौन सी भावना विकसित हो जाए, पूछताछ और अनुसंधान की भावना विकसित हो जाए। यानी कि याद करो क्या है, आई फाइंड आउट, मैं स्वयं खोज करता हूँ, बस इतना याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, ह्यूरिस्टिक पद्धति को अपनाने में एक ही समस्या है, पर एक कक्षा के सभी बच्चों को एक साथ काम करने के लिए निर्धारित किया जा सकता है। ऑल द चिल्ड्रन इन अ क्लास मे बी सेट टू वर्क साइमल्टेनियसली at the same problem in adopting the heuristic method। देखो, ह्यूरिस्टिक पद्धति को अपनाने में एक ही समस्या पर, वो समस्या क्या है, हम मान करके चलते, कोई पॉइंट है, जैसे कि हम मान के चले कि हम ना प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है, हम लैब में प्रैक्टिकल कर रहे हैं। सब बच्चों को एक ही प्रोजेक्ट दे दो, एक ही काम दे दो और बोलो कि आपको क्या ये दिख रहा है कि ये कलर चेंज हुआ। एग्जाम्पल है ना, बच्चों को क्या दिख रहा है, सब बच्चे एक ही काम कर रहे हैं, यानी कि सब बच्चे क्या कर रहे हैं, वहां पे एक साथ एक ही चीज ढूंढ रहे हैं कि अच्छा ये, यानी कि टीचर ने जो चीज बताया केवल उस पे नहीं जा रहा है, क्या स्वयं आपको दिख रहा है ये हो रहा है क्या, हाँ ये हो गया, बच्चे ने खुद जाना, हाँ ये तो कलर, ये इस कलर का दिख रहा है, एसिड डाले तो ये हुआ, बेस्ड यानी कि लवण क्षार डालने पे ये ऐसा हो रहा है, ये कलर ऐसा आ रहा है, यहाँ पे ये गैस उठ रही है। एग्जाम्पल मैं बस केवल बता रही हूँ, ठीक है। यानी कि ह्यूरिस्टिक पद्धति में होता क्या है, तो एक ही समस्या पर कक्षा के सभी बच्चे एक साथ काम कर रहे होते हैं, कक्षा के सभी बच्चे एक साथ काम करते हैं। इस पद्धति के अंतर्गत ये होता है। और क्या होता है, ईच चाइल्ड विथ ऑल अटेंशन स्ट्राइव्स टू फाइंड आउट समथिंग फॉर हिमसेल्फ। और प्रत्येक बच्चा क्या कर रहा है, सब लोग एक ही काम करें, लेकिन अच्छा मुझे दिख जाएगा क्या, समझ रहे हो कि मैं पहले आ जाऊं, मुझे दिख जाना चाहिए, यानी कि वो क्या कर रहा है, उसका पूरा ध्यान किस पे केंद्रित है कि वो कुछ खोजने का प्रयास कर रहा है, अपने लिए कुछ खोज रहा है, मुझे पहले दिख जाए तो मैं बता दूं,
समझ में आया? मतलब कि जो एक आप फील करो ना कि आप क्लास में बैठे हो और आपके साथ में ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप इसको ना रटना नहीं पड़ेगा, चीजें को आप समझ पाओगे कि अच्छा ऐसा होता है क्या। ठीक है, फिर क्या है, ह्यूरिस्टिक मेथड एम्स एट द pupils own observation to satisfy as many questions as possible to be raised in the teaching learning situation। क्या होता है कि जो शिक्षण अधिगम की स्थिति होती है, तो शिक्षण अधिगम की स्थिति में उठाए जाने वाले अधिक से अधिक प्रश्नों को कैसे संतुष्ट किया जा सकता है? स्वयं के अवलोकनों से। स्वयं के अवलोकनों से। हमारा प्रश्न है, हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि 2+2 वी कैन से 2 × 2 4 होता है, तो ये कैसे हुआ ये तो बताइए। तो स्टार्ट किया गया क्या, 2 × 0 0 होता है, 2 × 1 एग्जैक्टली, हालांकि 2 × 1 से हम स्टार्ट किए ना, लेकिन फिर भी 2 × 1 2 होता है। फिर हम क्या करेंगे ना, 2 में आप 2 ऐड कर दो तो कितना होता है, 4 होता है, हाँ बिल्कुल होता है, और 2 ऐड कर दो ना तो 6 हो जाता है, फिर और 2 ऐड कर दोगे ना तो 8 हो जाता है। अच्छा ये ऐसा होता है, लेकिन टीचर ने बताया 2 × 2 4 होता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या हो रहा है पता है, ये ना 2 में ना हमने क्या किया, जब एक और 2 जोड़ दिया तो 4 बन गया, फिर एक और 2 हमने जोड़ा ना तो 6 बन गया। अच्छा ये समझ में आया, यानी कि 2 × 3 6 होता है। ओ यानी कि ना एक एक दो अंक ना जोड़ते जा रहे, तो ये तो टेबल बन गया। यानी कि हम जो पूछ रहे हैं कि मैम ये ऐसा क्यों होता है, सर ये ऐसा क्यों होता है, 2 × 3 6 क्यों होता है, ऐसा ऐड कर दो ना कि 4 में आप और 2 ऐड कर दो तो 6 हो गया, 6 में और 2 ऐड कर दो तो 8 हो जाएगा। अच्छा 2 × 4 8 होता है। Are you getting this point? आपको समझ में आ रहा है? यानी कि जो शिक्षण अधिगम की स्थिति में जो अधिक से अधिक जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं ना, तो बच्चे ना स्वयं के अवलोकनों से संतुष्ट हो जा रहे हैं। और ह्यूरिस्टिक मेथड का यही है उद्देश्य कि बच्चे स्वयं से जान जाए ना, कि चीजों को रटाया ना जाए उन्हें, कि ऐसा करो कि 2 × 1 कितना होता है बच्चों, याद करो, 2 × 2 होता है, फिर 2 दूनी 4 होता है, फिर 2 तिहाई 6 होता है। नहीं 2 × 1 तो बच्चा क्या कर रहा है, अच्छा 2 होता है, फिर 2 में ना मैंने 2 जब ऐड किया ना तो ये 4 हो जाएगा, 4 में मैं अगेन 2 ऐड करूंगा ना तो 6 हो जाएगा, 6 में अगेन 2 ऐड करूंगा ना तो 8 हो जाएगा। बच्चा तो खुद ही जोड़ ले रहा है ना, उसको ये रटना नहीं पड़ रहा है ना, जो टीचर ने क्लास में रटा दिया उसको, वो तो खुद ही पूरा कैलकुलेट कर रहा है। इवन 40 में पहुंच गया, 40 में 2 ऐड कर दूंगा ना तो 42 हो जाएगा। अच्छा इसका मतलब मैं तो पूरा टेबल याद कर लूंगा, ऐसे तो मतलब ऐड करता जाऊंगा। यानी कि वो जो ये देखो ना लिखा क्या है, ह्यूरिस्टिक पद्धति का उद्देश्य विद्यार्थियों के स्वयं के अवलोकनों को शिक्षण अधिगम की स्थिति में उठाए जाने वाले अधिक से अधिक प्रश्नों को संतुष्ट करना है। समझ में आया, चीजें क्लियर हो रही हैं? इसमें लिखा क्या, कितना वंडरफुली लिखा है, आपको केवल समझना है। ठीक है, फिर मच इज डिमांडेड ऑफ द टीचर इन द ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग। लेकिन आपको पता है कि यदि हम ह्यूरिस्टिक पद्धति की बात कर रहे हैं तो जो शिक्षक है, शिक्षक को बच्चों से एक कदम आगे भी चलना है। क्यों चलना है? क्योंकि जब तक शिक्षक स्वयं नहीं जानेगा ना, याद करो हमने क्या देखा था कि केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे वो, उनका ये मानना जब मैं नहीं खोजा तो बाकी लोग क्यों नहीं खोज सकते, बाकी बच्चे क्यों नहीं खोज सकते, मैं स्वयं खोज करता हूँ। यानी कि उन्होंने ह्यूरिस्टिक मेथड को दे दिया। ठीक है, इसका मतलब कि शिक्षक ने तो खुद अवलोकन किया ना, उन्होंने खुद पाया, उन्होंने खुद ये जाना। इसका मतलब कि शिक्षकों से बहुत अधिक मांग की जाती है इस पद्धति में। कैसी मांग की जाती है कि वे स्वयं पुस्तकों के महान पाठक बने, जब तक उन्हें विविध जानकारियां वो प्राप्त करें, यानी कि खुद डिफरेंट बुक्स को पढ़े, और यानी कि वो बहुत अच्छे रीडर बने और खुद वो वेरिड इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करें, गेन करें। जब तक वो नहीं जानेंगे तो अपने बच्चों को क्या बताएंगे कि तुम भी इस रास्ते पे जाओ और तुम भी ये चीज को जान जाओगे। समझ में आया आप लोगों को? इसका मतलब कि टीचर से डिमांड अधिक है, बच्चे तो खोज रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों को, आपको पता है बच्चों को वर्क देने से पहले टीचर को वो आंसर पता होते हैं ना, कि मैं ये चीज को दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तो टीचर को तो पता है कि अच्छा इसका आंसर ये आने वाला है, कि बच्चे को ऐसे हमें समझाना है। समझ में आया? तो क्या है, तो विविध जानकारी प्राप्त करने के लिए उसे पुस्तकों का एक महान पाठक होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि शिक्षक में अत्यधिक जिज्ञासा,
अवलोकन, रुचि और वैज्ञानिक खोज की भावना होनी चाहिए, क्योंकि यही वे गुण हैं जिन्हें वो किसको दे रहे हैं, तो अपने विद्यार्थियों में वो विकसित करना चाहते हैं। क्या करें कि बच्चा जिज्ञासु बने। ह्यूरिस्टिक पद्धति क्या बोलती है, ये बोलती है कि मेरा बच्चा क्या बने, जिज्ञासु बने। मेरा बच्चा मतलब कि शिक्षार्थी हमारे क्या बने, जिज्ञासु बने, अवलोकन करें, देखें, उनमें एक रुचि सी पैदा हो, वो वैज्ञानिक खोज करें यानी कि अनुसंधान करें बच्चे। तो उसके लिए क्या चाहिए, ये गुण बच्चों में कैसे जाएंगे, तब जाएंगे ना जब शिक्षक ये गुण डालेंगे, जब शिक्षक अपने शिक्षार्थियों में ये गुण डालेंगे तब तो जाएंगे, नहीं तो कैसे जाएंगे। नहीं तो टीचर, हमारी क्लास स्टार्ट हुई, टीचर ने बोला ऐसा करो, इसको रट डालो, बच्चा भी रट लिया, टीचर ने बोल दिया रट डालो, बच्चा रट लिया, पास हो गया। टीचर ने ये नहीं बोला, टीचर ने बोला कि मैं जो समझाऊंगा या जो समझाऊंगी उस पे ध्यान देना है, अपने से करके लाना है। ये चीज मैं, ये वाला क्वेश्चन अभी यहाँ पे हम कर रहे हैं, ये वाले क्वेश्चन को आपको घर से सॉल्व करके लाना है। कितना मतलब ब्यूटीफुली टीचर ने वहां पे खुद समझा भी दिया, साथ में बच्चों को भी वर्क दे दिया, बच्चे अपने से कर रहे हैं, बच्चे अपने से सीख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, द टीचर शुड possess much curiosity, observation, interest and spirit of scientific investigation because these are the qualities he wishes to develop in pupils. हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा बने। तब कैसे बनेगा हमारा बच्चा, जब हम स्वयं बनेंगे ना, तब तो जाकर के हमारे बच्चे यानी कि हमारे शिक्षार्थी, हमारे विद्यार्थी वैसे बनेंगे, नहीं तो कैसे बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। इसीलिए शिक्षकों से अधिक डिमांड की जाती है इस पद्धति में। ठीक, फिर क्या है, तो शिक्षकों को विद्यार्थियों में पुस्तकों से विभिन्न जानकारी पढ़ने और एकत्र करने की अच्छी आदतों को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। यानी कि बच्चों को क्या सिखाया जाए कि आप लर्नर बनो। क्या बनो, लर्नर बनो। आप में कौन सी हैबिट आनी चाहिए, बुक रीडिंग की हैबिट आनी चाहिए, बुक रीड करो। ये नहीं कि हमने केवल नोट्स पढ़ा दिया, हो गया, नोट्स आपकी लिखवा दिए, हो गया, फैक्ट्स आपको रटा दिए, नहीं, आप खुद से पढ़ो ना, एक बार बुक को पढ़ो तो सही। तो जब टीचर ही ये चीज को बोल रहा है तो बच्चे क्यों नहीं करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। द टीचर शुड रियलाइज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉस्टरिंग इन हिज प्यूपिल्स गुड हैबिट्स ऑफ रीडिंग एंड कलेक्टिंग वेरियस इंफॉर्मेशन फ्रॉम बुक्स। क्यों, क्योंकि बुक से ही हमें अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं। तो इसीलिए टीचर क्या करें इस पद्धति में कि बच्चों में ये आदत डाल रहे हैं कि आप क्या करो, आप जो है बुक पढ़ो, आप क्या करो, पुस्तकों से विभिन्न जानकारी एकत्र करो, बुक पुस्तकों को पढ़ने की आप आदत डालो। किस पद्धति में, ह्यूरिस्टिक पद्धति में। बार बार नाम ले रहे हो ह्यूरिस्टिक पद्धति, एग्जाम में इस तरीके से कुछ भी पूछा गया आप लोगों से गलत नहीं होना चाहिए, इसीलिए एक एक शब्द बार बार कुछ चीज बोल रही हूँ, साथ में पद्धति बता रही हूँ जिससे आप भूलना नहीं, टॉपिक नहीं भूल जाना है कि हम किसके अंतर्गत से पढ़ रहे हैं। फ्लो में ये नहीं भूलना कि टॉपिक क्या है हमारा। क्लियर हो रहा है, समझ में आया। फिर क्या है, ह्यूरिस्टिक पद्धति में शिक्षक क्या है, तो शिक्षक एक मार्गदर्शक है कि जाओ ना पढ़ो, बुक तो पढ़ो एक बार, मार्गदर्शक है। साथ में वो क्या है, एक कार्यशील भागीदार भी होता है कि हमने ना बुक पढ़ लिया लेकिन ना ये चीज समझ में नहीं आया, अच्छा ये चीज समझ में नहीं आया, लाओ क्या चीज समझ में नहीं आया हम बता देते हैं यहाँ पे नहीं, कि यहाँ पे शिक्षक क्या ह्यूरिस्टिक मेथड में वो गाइड भी है, लेकिन गाइड के साथ में वो वर्किंग पार्टनर है। क्यों पार्टनर है, क्योंकि उनमें ये हैबिट है ना, क्या हैबिट है कि वो बुक खुद पढ़ते हैं, उनमें जानने की इच्छा है, तब तो वो अपने बच्चों को बोल रहे हैं कि आप भी ये चीज करो। अच्छा यहाँ पे ना आपको समझ में नहीं आएगा, बच्चों को समझ में नहीं आया, टीचर को पता है ये चीज समझ में नहीं आएगा, तो आ जाओ, हम तो बताने के लिए तैयार है। इस पद्धति में ये होता है, as a friend of pupils, the teacher should proceed on the way to discover facts. The teacher should proceed on the way to discover facts. विद्यार्थियों के मित्र के रूप में शिक्षक को तथ्यों की खोज के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा ये चीजें आपने बुक पढ़ लिया, हाँ पढ़ लिया, अब ये चीज समझ में नहीं आया, चलो आओ अब हम फैक्ट्स देखते हैं इसमें क्या मिलता है हमें। अब साथ में दोनों काम कर रहे हैं, तो कितना ब्यूटीफुली बॉन्डिंग हो रहा है टीचर का और स्टूडेंट का। समझ में आ रहा है कितना ब्यूटीफुली बॉन्डिंग है। क्यों, क्योंकि टीचर को पता है कि बच्चे ये बुक को पढ़ेंगे, इसमें से इनको ये ज्ञान होगा, यहाँ पे अटकेंगे, फिर अपन ऐसा करेंगे, फिर आगे। तो बच्चा एटलीस्ट कहीं तो कुछ तो करके आया ना अपने से। अब कुछ ना करने से अच्छा है कि बस कॉपी में लिखा है, रट लिया,
उससे अच्छा बच्चा क्या कर रहा है कि बच्चा बुक पढ़ रहा है। ऐसा क्यों कर पाया? क्योंकि उसकी टीचर ने कहा है ऐसा तुमको करना है। इसका मतलब शिक्षकों को स्वयं ही क्या होना है, स्वयं उस रास्ते पे चलना है, तब जाकर के वो अपने विद्यार्थियों को चला पाएंगे इस पद्धति के अंतर्गत। ठीक है, फिर क्या आता है, उसे यह देखना है कि यह कक्ष स्वतंत्रता के वातावरण से व्याप्त है और बच्चों को प्रदान किया गया कार्य आत्मविश्वास, सहजता और आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करता है। He is to see that this classroom is pervaded by an atmosphere of freedom and that the work provided to the children encourages self-development, spontaneity and self-expression। बहुत से बच्चे होते हैं कि ना वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को, कि कुछ बोल नहीं पा रहे। तो क्यों नहीं, कब नहीं बोल पाते? जब टीचर उनके साथ में फ्रेंडली नहीं होते हैं। जब टीचर उनके साथ फ्रेंडली, यूरिस्टिक मेथड क्या बोलता है? यूरिस्टिक मेथड बोलता है कि टीचर को तो गाइड भी बनना है लेकिन टीचर को फ्रेंड भी बनना है। टीचर को फ्रेंड भी बनना है। फिर उसके बाद बच्चा जहां पे अटक गया तो उसके साथ मिलकर के फैक्ट्स को फाइंड भी करना है, तथ्यों पे खुद भी कार्य करना है। इसका मतलब एक ऐसा वातावरण कक्षा में निर्मित हो जाना चाहिए जहां पे बच्चों में आत्म विकास हो, यानी कि सेल्फ डेवलपमेंट होना चाहिए, आत्म विकास हो, सहजता से वो कोई भी प्रश्न कर सके एवं उनमें आत्म अभिव्यक्ति जगनी चाहिए, सेल्फ एक्सप्रेशन आना चाहिए कि ये चीज हमें समझ में नहीं आई, आप हमें बता दीजिए। क्यों नहीं बताया जाएगा? बिल्कुल बताया जाएगा। समझ में सहजता से वो पूछ सके, आत्म अभिव्यक्ति सी जगे, आत्म विकास हो और आत्मविश्वास भी इसी के साथ में पैदा होना चाहिए। ठीक है, इस पद्धति में ये होता है। फिर उसके बाद इस पद्धति का उपयोग न केवल गणित में, भौतिकी में, रसायन विज्ञान में और प्रकृति अध्ययन जैसे वैज्ञानिक विषयों को पढ़ने में किया जाता है, बल्कि पाठ्यक्रम के सभी विषयों में भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो कौन थे? तो वो रसायन विज्ञान की, केमिस्ट्री के क्या थे? केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। ठीक, केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। लेकिन यहाँ पे हमें क्या समझना है? हमें ये समझना है कि ये केवल वैज्ञानिक विषयों के लिए बस नहीं है यूरिस्टिक मेथड, कि केवल वैज्ञानिक विषय पढ़ लिए तो हो गया, नहीं, उसके अलावा भी है। ये वैज्ञानिक विषयों के अलावा भी ये अन्य विषयों में, यानी कि पाठ्यक्रम के सभी विषयों में इस पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है। दिस मेथड इज यूज्ड नॉट ओनली इन टीचिंग साइंटिफिक सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड नेचर स्टडी बट इन ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ द करिकुलम। यदि पूछा गया क्या यूरिस्टिक मेथड केवल साइंटिफिक सब्जेक्ट्स के लिए है, तो नहीं, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के लिए साइंटिफिक मेथड्स है। यानी कि ये मेथड बोलता है कि बच्चों को क्या करना है, मैं स्वयं खोज करता हूँ, मैं स्वयं खोज करूँ। कैसे करेंगे? जब उनमें एक कौन सा नेचर होगा, जिज्ञासु बनेंगे, बच्चों में जिज्ञासा जगेगी। जब वो किसी चीज को जानने की इच्छा रखेंगे, कैसे ये इच्छा रख सकते? जब उनके शिक्षक उस ओर उसे प्रेरित करेंगे। और शिक्षक कैसे प्रेरित कर सकेंगे? जब शिक्षक स्वयं वो चीज कर रहे हैं। यानी कि शिक्षकों को यहाँ पे गाइड भी बनना है, फ्रेंड भी बनना है, साथ में मिल करके उनको फैक्ट्स भी फाइंड आउट करने हैं। और इस मेथड में कोई स्पून फीडिंग नहीं होती है, कोई फैक्ट्स को रटना नहीं होता है, बल्कि अपने से चीजों को खोजना पड़ता है। समझ में आया? चीजें क्लियर हुई आप लोगों को? और इस पद्धति में क्या होता है, तो इस पद्धति के गहन अध्ययन से पता चलता है कि वास्तव में यह यूरिस्टिक दृष्टिकोण ही है जो सभी विषयों के शिक्षण की विशेषता होनी चाहिए। और यही जितने भी विषय हैं उसमें कौन सा मेथड अपनाना चाहिए, तो ये यूरिस्टिक मेथड ही अपनाना चाहिए, जहाँ पे एक चीज टीचर के द्वारा बताई गई कि आप लोग ऐसा करो, उसके बाद में बच्चे अपने से करें। ठीक है, a close study of this method reveals that it is in reality this heuristic attitude which should characterize teaching of all the subjects। यानी कि सभी विषयों में इसी पद्धति को अपनाना चाहिए, ऐसा माना गया है। और क्या है, यह शिक्षण की हठधर्मी तकनीकों का विरोध करता है, जहां छात्र निष्क्रिय शिक्षार्थी होते हैं। यानी कि बच्चे क्या, कि टीचर ने बता दिया कि ये चीज को पढ़ लेना है और बच्चे ने केवल लिख लिया, हाँ ठीक है पढ़ लिए, पता ही नहीं है कि हमने क्या पढ़ा, क्यों पढ़ा, या फिर कभी वैसा पढ़ाया ही नहीं गया। हमें कभी समझ में नहीं आया कि चीज़ों को ना समझा भी जाता है। हमने तो केवल ये जाना अपनी ज़िंदगी में कि इतना चीज़ों को केवल रटा जाता है। नहीं बच्चे, चीज़ों को समझा जाता है, तब जा कर के हमें चीज़ें याद होती हैं।
ठीक है। तो यहाँ इस पद्धति के अंतर्गत क्या होता है कि छात्र निष्क्रिय शिक्षार्थी वाले नहीं है, यानी कि उस तकनीकों का विरोध करती है ये, कि छात्र यहाँ पे निष्क्रिय नहीं बैठेंगे तो क्या बनेंगे, सक्रिय हो जाएंगे, यानी कि बिल्कुल एक्टिव लर्नर बनना है। क्या बनना है, एक्टिव हो जाएंगे, पैसिव लर्नर्स नहीं रहेंगे स्टूडेंट्स, बल्कि क्या बनने वाले, एक्टिव लर्नर्स बनने वाले। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि ह्यूरिस्टिक मेथड में लर्नर्स क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं या पैसिव होते हैं, तो आपको याद रखना है एक्टिव होते हैं, पैसिव नहीं होते हैं। पैसिव लर्नर्स का ये क्या कर, पैसिव लर्नर्स को ये अपोज करती है, यानी कि शिक्षार्थी निष्क्रिय नहीं है। निष्क्रिय कैसे, जब अपने से उनको काम दे दिया गया तो वो निष्क्रिय बैठेंगे क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं बैठेंगे। दिस मे बी अप्लाइड टू इंडक्टिव एज वेल एज डिडक्टिव लेसन्स एज द ह्यूरिस्टिक मेथड इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग, और इसे आगमनात्मक और निगमनात्मक पाठों पर लागू किया जा सकता है, और इस प्रकार ह्यूरिस्टिक पद्धति समस्या समाधान है। पूछा गया कि क्या ह्यूरिस्टिक पद्धति प्रॉब्लम सॉल्विंग है, यानी कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यदि इस तरीके से प्रश्न बनता है तो आपको याद रखना है कि ह्यूरिस्टिक पद्धति समस्या समाधान भी है। यहाँ पे समस्याओं का समाधान किया जाता है, बच्चे स्वयं से खोजते हैं, और जहाँ कहीं भी अटक जाते हैं तो शिक्षक उनकी मदद भी कर रहे होते हैं। क्यों, क्योंकि शिक्षक यहाँ पे गाइड होते, मार्गदर्शक होते और मित्र की तरह कार्य कर रहे होते हैं, और जिससे शिक्षार्थी में आत्मविकास, सहजता और आत्म अभिव्यक्ति जगती है। ठीक है, यानी कि सेल्फ डेवलपमेंट होता है और वो बहुत ही इजी वे में सब चीज को एक्सप्रेस कर पाते हैं, यानी कि सेल्फ एक्सप्रेशन भी उनमें डेवलप होता है ह्यूरिस्टिक मेथड में। चीजें क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है। और एक चीज और याद रखना कि ये मेथड इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों लेसन्स में अप्लाई किया जा सकता है, दोनों पर लागू होता है, चाहे वो निगमनात्मक हो चाहे आगमनात्मक हो, दोनों ही पाठों में यह ह्यूरिस्टिक पद्धति को अपनाया जा सकता है। ठीक है, तो ह्यूरिस्टिक मेथड हमने यहाँ पे देखा है। तो ये हम आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। बोलने से पहले आप लोगों को बोलूंगी, यदि क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी फ्रेंड्स ग्रुप जहाँ कहीं भी आप ऐड हैं, जिस किसी के भी संपर्क में है, तो सब तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट सेशन में फिर हम बहुत जल्द मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।